नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। फागुन की बयार में जब रंग घुलते हैं, जब ढोलक की थाप पर होली गूंजती है, जब ब्रज, अवध और बनारस की गलियों से लोग सुर उठते हैं, तब होली केवल एक त्योहार नहीं रहती, वह बन जाती है हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव। आज के इस विशेष कार्यक्रम रंग फागुन के लोक सुरों के संग में हमारे साथ भारतीय लोक संगीत की स्वर कोकिला, पद्म सम्मान से अलंकृत लोक परंपरा की सशक्त संवाहक मालिनी अवस्थी जी मौजूद हैं। उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, उड़त अबीर गुलाल। मालिनी जी ने कजरी, चैती, झूला, सोहर और होली जैसी लोक विधाओं को न केवल जीवित रखा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। उनके सुरों में मिट्टी की महक है, परंपरा की गरिमा है और फागुन का उल्लास है। मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बुलाने के लिए, और आप सबको फागुन की और होली की बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी शुक्रिया। आपके लिए एक कलाकार होने के नाते सबसे पहला सवाल, व्यक्तिगत तौर से फागुन क्या मायने रखता है? उत्सव धर्मी देश है हमारा, प्रतिदिन उत्सव है, और उत्सवों का उत्सव बसंत है, होली है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे लिए फागुन का अर्थ उत्साह है, उमंग है, ऊर्जा है, उल्लास है, रंग है, रिश्ते नाते हैं, परस्पर मिल करके आनंद लेने और आनंद देने का संवाद है होली। तो होली तो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है सभी कलाकारों को बहुत प्रिय होती है, क्योंकि लोग होली खेल करके, रंग करके होली खेलते हैं, हम लोग गा करके भी होली खेलते हैं। तो एक उस उमंग को, उस उल्लास को अभिव्यक्त करने के लिए जो परंपराओं से हम लोगों को फाग या होली मिली है गाने के लिए, वो एक उनके माध्यम से होली का एक अलग दर्शन होता है। और दूसरा उत्तर ये भी हो सकता है कि हम साल भर होली खेलते हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाएं, किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में हम लोगों से होली की फरमाइश हो जाती है कि एक होली हो जाए। तो वो एक कमाल की बात है। सावन में कभी होली गानी पड़ती है, ठिठुरती हुई ठंड में कभी होली गानी पड़ती है, वो बड़ी प्रचंड गर्मी हो तो भी होली की फरमाइश आ जाती है। तो जब आप इन गीतों के भीतर उतरते हैं तो सबसे पहले होली के उसमें एक प्रवेश करना पड़ता है, उस उत्सव में, और उसका उल्लास तब तक आप ला नहीं सकते जब तक आप खुद अच्छी होली खेलते ना हो। तो मैं खुद बहुत होली खेलती हूँ, तो इसलिए होली मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। अच्छा मालिनी जी, हमने जैसा कि मैंने बोला कि आप कजरी भी गाती हैं, चैती भी गाती हैं, कई विधाओं में आप निपुण हैं, लेकिन अगर मैं होली के बारे में बात करूँ तो खास करके किस विधा को आप इस समय फॉलो करती हैं, या फिर क्या गाना आप पसंद करती हैं? देखिए, हमारा पूरा जो वर्ष चक्र है हमारे भारतवर्ष में, मैंने पहले ही कहा, उत्सव धर्मी हमें, और हमारे पूर्वज इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि जीवन में निराशा ना आने पाए, इसलिए प्रतिदिन पर्व है, त्योहार है, और उसको मनाने के लिए कथाएं हैं, गीत है, गीत भी कथाएं एक तरह से, एक दूसरे को करीब लाने के जो तरीके हैं। तो आपने जो कहा कजरी या चैती, या अभी मैं सुन रही थी परिचय में सोहर, ये सब हमारे यहाँ किसी न किसी क्षण के स्वागत के लिए हैं। संस्कार है, बच्चे के जन्म से लेके विवाह तक के, आगमन में उत्सव के गीत, या वर्ष चक्र में पूरे साल 12 मासा, चौमासा, होली, चैती, झूला, फागुन, ये सारे जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे वैसे गीत हैं। तो वो हम लोग पूरे वर्ष का उत्सव बनाते हैं, इसलिए सारे गीत गाती हूँ। इस समय बसंत, देखिए पहले तो हम लोग बसंत, अभी तो बसंत से आगे बढ़ गए हम लोग, लेकिन शिवरात्रि से ही हमारे यहाँ पर फाग गाने की परंपरा है। बसंत के गीत उठने लगते हैं जी। और बसंत के गीत गाते हैं, फागुन गाते हैं, और यहीं से बसंत पंचमी से चैती भी गाने की परंपरा है। चैती गाई जाती है, घाटों गाया जाता है, और मतलब बहुत डिटेल में जाऊं तो हम लोग तो सिर्फ कहते हैं होली की, होली सुनाइए। होली के अंदर भी बहुत प्रकार है, जैसे आप ब्रिज की तरफ जाएं तो वहाँ रसिया गाया जाता है, लांगुरिया गाया जाता है, और अवध में हमारे यहाँ उलारा गाते हैं जो उल्लास से आया है। बुंदेलखंड में जाएं तो फागे गाई जाती हैं,
इटावा की तरफ भी फागे गाई जाती हैं। बनारस में जोगीरा गाया जाता है और पारंपरिक होली के पद भी गाए जाते हैं। तो वो सब कुछ जिसमें होली का उल्लास है, इसमें नायक कभी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जी, सियावर रामचंद्र जी, और कृष्ण तो है ही, वो तो जहाँ उत्सव है वहाँ भगवान कृष्ण है गोपिकाओं के संग रास रचाते हुए उत्सव मनाते हुए, और महादेव हैं, भोलेनाथ और पार्वती हैं, और सबसे बढ़ कर के हैं इसमें ननद, भाभी, एक प्रेमी, एक प्रेमिका और आदर्श युगल भारतवर्ष के पति पत्नी। और ये एक उत्सव या होली का समय ठिठोली का है, तो कहीं ना कहीं इन गीतों में एक श्रृंगार का तो वर्णन रहता है, श्रृंगार के संग संग हास्य का भी पुट रहता है। कई बार विनोद के क्षण होते हैं कि आप गाना सुने तो आपके अधरों पे एक मुस्कान आ जाए, आप हंसें, क्योंकि होली का जो पूरा दर्शन है वो यही है कि आप रंगें, रंगवाएं और फिर स्नान करके नए नए होकर के नए वर्ष के आरंभ के लिए चेत जाएं, चैत का स्वागत करने के लिए। तो मुझे लगता है होली एक पूरा वर्ष का चक्र का समापन है उत्सव के संग। मालिनी जी, आपको कई कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, क्या कभी आपको किसी ने ये कहा है कि आप बोलती भी हैं तो लगता है कि आप गा रही हैं? नहीं, आप बोल रही हैं और हम बिल्कुल सुरों में जो सुर जो तान है वो बहुत बहुत सुंदर लगता है जब आप बोलती है ना। तो बहुत आभार। असल में मुझको लगता है क्या होता है कि जब आप जीने लगते हैं उसको, मेरे लिए अब ये लोक परंपरा को गाना या लोक परंपरा को आगे ले जाना ये मंची की चीज़ नहीं है कि वो होता है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। मैं जो हूँ तो जो उसमें जो मन से शब्द निकलते हैं भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत भाव में भीगे हुए निकलते हैं, तो आपको गाने जैसा लग रहा होगा, क्योंकि वो बहुत जीवन के भोगे हुए सुख की अभिव्यक्ति है जो मैं होली के उत्सव की कर रही हूँ। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ समाज का जो इकाई है परिवार, वो परिवार जुड़ा रहे, त्योहार सबसे बड़ा काम करते हैं, परिवार को एक लेके आते हैं। हमेशा से ज़रूरत थी, और आज तो जब स्त्रियां भी काम कर रही हैं, काम करने के चक्कर में आपको घर से दूर जाना पड़ रहा है, ऐसे में त्योहार ही है जो आपको वापस घर तक लेके आते हैं। वो छठ का पर्व हो, दिवाली हो कि होली हो, कि आपको लगता है कि नहीं घर हो आए। विदेश में जैसे वीकेंड की परिभाषा है कि वीकेंड मीन्स होम, या वहाँ भी बाहर भी है कि वो क्रिसमस पे घर पे आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ होली माने परिवार। जब तक माता पिता के चरण स्पर्श करके उनके चरणों पे गुलाल डाल के आशीर्वाद न लें तब तक होली कैसी? हाँ, तो हमारे यहाँ पर एक बड़ी सुंदर पारंपरिक होली मिलती है, जिसमें अभी कहते हुए मुझे ध्यान आ गया, जिसमें लक्ष्मण जी हैं और सीता जी हैं, और राम को वनवास हो चुका है। अब मतलब वनवास हो चुका है, राम सीता जी उस वन के लिए जब आखेट के लिए निकल गए हैं एक दिन, और सीता जी विश्राम कर रही हैं। तो होली का त्यौहार आ गया और राम आखेट को गए। ये पारंपरिक गीतें जो हमारी पुरखिनों ने कहीं ना कहीं कल्पना से सोचा होगा कि भाई 14 वर्ष वनवास में त्यौहार तो मनाया होगा माता जानकी ने। तो लक्ष्मण आते हैं और उनके चरणों पे एक वो रखते हैं गुलाल, चरण स्पर्श करते हैं। तो चौंक करके सीता जी उठती हैं कि ये कौन आया, तो देखते हैं कि लक्ष्मण जी उनके दंडवत उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो वो उनसे कह रही उस गीत में कि लक्ष्मण, मैं तो इस समय ये जोगन वाले पूरे मतलब वन में कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन जो भी जंगली फूल इस समय ऐसा मिले जिसको भिगो करके चुनरी रंगी जा सके तो वो फूल ले आओ, तो मैं अपनी चुनरी रंग करके राम के सामने आज उन वस्त्र में जाऊंगी। ये लोकगीत है। तो वनवासी राम और माता जानकी वहाँ भी त्योहार के लिए जब लक्ष्मण आते हैं दंडवत प्रणाम करने, गुलाल उनके चरणों पे डालते हैं, तो वहाँ पे जानकी कह रही हैं कि वन का कोई ऐसा फूल कुसुम कुसुम ले आओ मेरे लिए, मैं जिसको भिगो करके ऐसा वस्त्र पहनूं कि आज कुछ त्योहार लगे वन में। तो ये जो परिकल्पना है कि पूरा परिवार एक हो, और वो चाहे गुजिया खाना हो, खिलाना हो। और सबसे बड़ी बात एक मुझे लगता है जो जीवन दर्शन होली का बहुत बड़ा है कि हम इस जीवन में
लोगों से मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब प्रसन्न ही रहें, कभी कोई नाराज़गी हो गई, कभी किसी को कोई शिकायत हो गई, और वो एक दिन मिलता है कि हम गिले शिकवे मिटा सकें। कोई नाराज़ है, कोई रूठा है, तो उसकी नाराज़गी को दूर कर सकें और गुलाल लगा के कह सकें बुरा न मानो होली है, होली है। तो वो एक निकट लाने का भी, कभी कोई इससे सुंदर क्या हो सकता है कि आप किसी को रंगें और जैसे आप है रंगे वैसा दूसरा भी रंगा है, कोई भेद नहीं। क्या बात है। आपने, जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो एक लालच देखिए मालिनी जी सबके मन में होता है जी। आपने इतना फाग, होली उत्सव, राम लक्ष्मण सीता जी के बारे में बता दिया। कोई आपकी पसंद का 2 लाइन अगर आप कुछ गुनगुना दें जो आपके दिल के बेहद करीब हो। नहीं, दिल के सारे होली तो सारे करीब है मन की। मैं इस समय हरियावध नगरिया छाई रे बहरिया। अवध से आई हूँ, तो अवध बिहारी की छोटे छोटे राम लखन है और चारों भाई होली खेल रहे हैं, तो वो कैसा उत्सव बना है। और माता जानकी भी है वहाँ। अवध नगरिया छाई रे बहरिया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। अरे लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तैयर उन्नावी, रंग रंगीली होली खेलें सबके हृदय बसैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। तो बहुत सारी होलियां हैं जिसमें। क्या बात है मालिनी जी, बहुत 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 इसमें आता है केसरी भरी कंचन पिचकारी हाथन राम के सोहे। अरे माथे कुमकुम भीजे देखो, माथे कुमकुम भीजे देखो, सीता राम रमैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। पिचकारी लिए और जो माथे पे कुमकुम यानी सिंदूर, ललाट पे सीता जी का शोभायमान हो रहा है और राम पिचकारी लेके खड़े कि आज माता जानकी को भिगोएंगे जी। और ये इसलिए बहुत सुंदर है कि हमारे यहाँ अवध में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा की ऐसी लकीर है कि उनको जहाँ भी दिखाया गया जानकी के संग होली खेलते हुए, वो बड़ा शिष्ट, बड़ा सुंदर, बड़ा मोहक है। जैसे घर में हमारे माता पिता कि सबके सामने भी आकर के होली नहीं खेलते, लेकिन उस होली में अनुराग भी है और एक प्रेम भी, मर्यादा और प्रेम भी है। प्रेम भी है। मालिनी जी, अवध और लखनऊ की यादों से मैं सीधा भी आपको आपके बचपन में लेकर के जाना चाहती हूँ। मैं जो बचपन की मालिनी जी थी उनको मैं सुनना चाहती हूँ। होली का त्यौहार क्या शुरू से आपके दिल के बेहद करीब रहा और आपकी कला को अगर कुछ प्रभावित किया हो, या कोई ऐसा यादगार होली जो आप हमें बताना चाहें आप उस बारे में? देखिए, हमारे यहाँ मुझे लगता है हर बच्चा, उसकी संस्कार की पहली पाठशाला घर है जी। माता पिता उत्सव धर्मी होंगे तो बच्चे में वो स्वभावता आ जाता है। मेरे माता पिता बहुत उत्सव धर्मी थे और बहुत होली खेलते थे। तो एक हम जाहिर है कि हमने अपने बचपन से उनको मतलब ड्रम में होली रंग को घोलते हुए और उसमें पटक पटक करके, लिटरली उस शब्द में इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि होली में तो फिर आदमी कुछ देखता नहीं उल्लास में, उस तरह माता पिता को खेलते देखा। और पिताजी डॉक्टर थे तो हमेशा जो कैंपस, अस्पताल के कैंपस में ही रहना होता था, तो होली बड़ी कमाल की होती थी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आज कहना चाहूँगी, जो मुझे होली की सबसे बड़ी शक्ति दिखती है जोड़ने की, समाज को जोड़ने की, कि वहाँ पर एक एक करके, जैसे डॉक्टर्स का ग्रुप आता था पहले, तो सबसे पहले आता था कंपाउंडर्स का ग्रुप। कंपाउंडर्स मतलब आप समझ रहे हैं, जो इंजेक्शंस और सुई सारा, जो डॉक्टर्स के सबसे बड़े सहायक। फिर नर्सेज आती थी सारी एक साथ होली खेलने के लिए। फिर जितने स्वच्छता कर्मी थे वो होली खेलने आते थे और स्वच्छता कर्मी इतनी बढ़िया होली खेलते थे, ढोलक वोलक लेके आते थे, उनके संग में वो पूरा पुरुष स्त्री भी बने रहते थे और नाचते थे, इतनी बढ़िया जोगीरा वगीरा गाते थे कि वो उनकी होली देखने के लिए हम लोग वो रहते थे। और मुझे कभी कभी लगता है कि हम कभी कभी किस प्रकार की समाज में भेदभाव की बात करते हैं,
छुआछूत की बात करते हैं। मुझे तो मैंने तो होलियां ऐसी देखी हैं जहां पर कोई जात पात रंग भेद कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ना अमीर है ना कोई गरीब है। और जब वे स्वच्छता कर्मी आते थे सबके सब, तो पिताजी गले मिल करके उनसे जिस तरह से होली खेलते थे, हम लोगों ने वो देखा है। और वो जिस तरह गाएं और फिर उसमें गारी गाते थे, गारी गा गा के पिताजी को, माँ को, सबको सुनाते थे। उसके बाद जितने सब डॉक्टर्स थे, फिर जो शहर में हम लोग निकलते थे होली खेलने, ऐसे ही बड़ी हुई हूँ मैं। तो मुझे सबसे बड़ा एक लगता था कि जो गीत संगीत का सबसे बड़ा जो कार्य होना चाहिए, मैं मानती हूँ कि कला जोड़ने के लिए, कला यदि सार्थक नहीं है आपको आगे ले जाने में, लोगों को निकट लाने में, आपको आपके आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, तो वो कला बेकार है। तो वो कला ईश्वर ने आपको जो भी दी, लिखने की कला हो, बोलने की कला हो, चित्रकला हो, नृत्य की कला हो, यदि कला है तो वो कला सबसे बड़ा अस्त्र और साधन बनना चाहिए, गहरी बात है, समाज को जोड़ने का। और मुझे लगा लोक गायन से बड़ा कोई भी कोई साधन नहीं है जो समाज को एक करे। तो होली सबसे बड़ा एक मुझे लगता है, जब हम होली गाते हैं, जब रंगे हुए हैं सब लोग, एक ऐसा अवसर है कि आपके घर में जो बना आप सबको खिला रहे हैं और लोग खा रहे हैं। कहाँ का भेद, कहाँ का छुआछूत, कहाँ कौन सा रंग भेद। मैं तो मनाऊंगी कि इस देश में प्रतिदिन होली खेलनी चाहिए, और इसलिए होली खेलनी चाहिए कि सब एक दूसरे के निकट आए, जाति पाति धर्म भेदभाव सब भूल जाएं। क्या बात है, रस का, रंग का, राग की होली, यही तो है होली का त्योहार हमारे यहाँ। जब एक दोहा होली में कहा जाता है कि हरिया होरी को काको जाने, होरी को रस रसिक ही जाने। जो रसिक है वही होरी का रस जानेगा। और क्यों? मड़ई महल दोनों एक हुई जावे, जब राजा और रंक दोनों मिल एक गावे। क्या? अरे होरी खेलें रघुबीरा, अवध माँ होरी खेलें रघुबीरा। तो जब न कोई राजा है न कोई रंक है, सबके मन में एक क्या है कि सबके हृदय बसैया। हम तो बस होली गा रहे, फाग गा रहे, रंग गा रहे, रंग उड़ रहा है, वीर उड़ रहा है, गुझिया पापड़ चिप्स जो तले हैं वो सब एक साथ खा रहे हैं। तो प्रतिदिन यदि ऐसा उत्सव आए जहाँ पे ये खाई पाट सके, मुझे वो बार बार लगता है, तो उसके लिए आदर्श है प्रतिदिन उत्सव होली का होना चाहिए। और बिना रंगों के, बिना होली के, बिना गुजिया के अगर कोई रंगों में सराबोर अपनी बातों से कर सकता है तो वो मालिनी अवस्थी है। चलिए, मायका की होली या ससुराल की होली, क्या फेवरेट है आपका? मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल है बताना, क्योंकि देखिए मायके की होली के संग तो बचपन जुड़ा रहता है, बचपन जैसा तो कुछ होता नहीं। जी बिल्कुल। और मैं चूंकि 3 भाई बहनों सबसे छोटी थी, तो भाई के भी दोस्त, बहन के भी दोस्त, माता पिता के भी दोस्त, हमारे भी दोस्त, तो जमावड़ा बड़ा तगड़ा होता था। और ससुराल में तो एक मर्यादा शिष्टता के संग जो होली खेली जाती है। तो हमारे दोनों 2 देवर हैं हमारे जी, लेकिन हमारे दोनों देवर होली उतनी खेलते नहीं। लेकिन ससुराल से मेरा मतलब है कि जो हमारी ससुराल में जब जब होलियां हुई हैं, तो एक बड़ा चाव रहता है कि बहू, वो भी जो गाती हो, तो भाभी को रंगना है, या बहू आ रही है होली खेलने के लिए। तो जो आपको पता है कि मर्यादा में भी रहना है और रंग भी लगाना है, वो जो एक मुझे लगता है उल्लास के संग संग संयम, और संयम के संग संग उत्साह, वो मुझे कभी भूलता नहीं। एक बार हमारे यहाँ रायपुर में एक हमारी मौसिया सास, उनका विवाह हुआ, उम्र में हमारे बराबर है जी। तो मैं उस समय, मेरा बेटा होने वाला था, गर्भवती थी। तो भाई ये था कि होली नहीं उतनी खेलनी, सबको पता था मैं बहुत होली खेलती हूँ, तो मुझे पता था कि होली खेलनी नहीं, वो भी ससुराल में। और क्या गजब की होली हुई थी, क्योंकि पूरी ससुराल की भी ससुराल, मेरी मायके का भी, चूँकि हमारी सास के भी मायके के, तो वृहद परिवार, मेरी ददिया सास भी, मेरी ननिया सास भी। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना मुझे आनंद आता था कि मैं तो घूंघट काढ़े हुए, और परिवार के इतने लोग। अब वहाँ बताना भी नहीं था किसी को कि भाई मंगल समाचार है, किसी को पता नहीं था, लेकिन सबको ये कि भाई इनको पकड़ो, घसीटो, इनको रंग। और मैं बिल्कुल छुई मुई की तरह, मेरी सास एकदम मेरे पहरेदार की तरह बैठी थी कि इसको होली नहीं खेलनी है, क्योंकि अभी नाजुक समय है और मुझसे रहा ना जाए। तो लेकिन जब उन लोगों को लगा, उन्होंने कहा अच्छा होली गा तो दो,
तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप बस गाती हूँ, होली खेलनी नहीं आती है। अब ये सुन के तो हमको लगा रहा ना जाए कि मैं तो इतनी होली खेलती हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कोई ना बता पा रहा है कि क्या खबर है और क्या नहीं। तो उसके बाद मैंने कहा कि एक काम बस कर सकते हैं कि आप लोग रंगिए और हम बस होली गाएंगे। तो उन्होंने कहा भाभी हमें नहीं पता था कि आप इतनी मतलब नीरस है कि होली। तो मैंने कहा नहीं गुलाल लगा लीजिए, मैं बैठी हूँ। तब उन लोग को सारे ससुराल वाले थे पुराने, बोली कोई बात है, कोई खबर है क्या? हमने कहा आप सबका प्रमोशन होने वाला है। तो वो फिर जो होली हुई, तो वो ससुराल की होली में जो एक बहुत बड़ों के सामने एक ऐसा त्योहार जो पूरी तरह से बंधन मुक्त होने को मानता है, लेकिन वहाँ संयम और मर्यादा भी जरूरी है। उसकी भीगी भीगी जो एक मर्यादा है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गाया था या नहीं आप? अरे उसके बिना कौन छोड़ता है? आप छोड़ेंगे मैं आज गाने वालों को कौन छोड़ता है? और मुझे लगता है त्योहार पूर्ण भी तभी होते हैं जब उल्लास उनमें जगता है। और उसके बाद चूंकि हम अवनीश भी खूब होली खेलते हैं हस्बैंड, तो इनके संग हम लोग को, चूंकि इनके तबादले जगह जगह होते रहे, हम लोग जगह जगह जाते रहे, तो चूंकि वो उत्सव धर्मिता मैंने परिवार से पाई थी, तो हम हर जगह खूब होली खेलते हैं। तो जहाँ भी सब हम लोग पहुँचते थे तो उन्हें पता था कि ये तो खूब बढ़िया होली खेलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आज भी जब मैं लाइव परफॉर्मेंसेस में होली गाती हूँ, तो जैसे आप बोल रही ना कि आपकी बातचीत से लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो रंग नहीं खेलता उसे नहीं, वो रंग उसके गाने से भी नहीं निकलेंगे। अच्छा जी। जब तक रंग कोई खेलता नहीं है, जब तक रंगवाता नहीं, रंगता नहीं, उसके शब्दों में से रंग कैसे निकलेगा? अच्छा, ये जो ब्रज, अवध और बनारस की जो होली होती है, तो जो इसकी जो संगीत की के गाने का जो एक तरीका भी होता है मालिनी जी, तो क्या बिल्कुल अलग होता है? तीनों जगहों अलग है, बोली अलग है, धुनें अलग हैं जी, और साजो सामान तो काफ़ी कुछ एक है। जैसे ढोलक, हारमोनियम, झांझ, मृदंग सब जगह इस्तेमाल होता है। ब्रिज में एक बम बड़ा वाला जो एक आता है नगारा, वो भी इस्तेमाल होता है। नक्कारा इस्तेमाल होता है, अब तो नक्कारा धीरे धीरे ख़त्म हो गया। साज सामान तो एक जैसे रहते हैं, लेकिन बोल अलग है, इसलिए धुन अलग हो जाती है। जैसे ब्रिज में गाएंगे, जुलुम कर डारो, जुलुम कर डारो, कारे ने कर दे कमाल, जुलुम कर डारो, काले ने कर दे धमाल, जुलुम कर डालो। मतलब रंगने पे, या रसिया को नार बनावो री रसिया को। जो अभी लठमार होली खेली गई है, तो लठमार होली भी यही होता है कि जो पुरुष अपने आप को ढाल से बचाते हैं लठमार होली से, और यदि नहीं बचा पाते तो उनको होरियारी ने जो है बरसाने की, वो फिर स्त्री वेश में नचाती, उनको वस्त्र पहनाकर। और जो अवध में हमारे यहाँ उलारा खूब अच्छा गाया जाता है। सिया राम अवध खेले होरी, सरजू तट राम खेले होरी, सिया राम लखन खेले होरी, सरजू तट राम खेले होरी। उत से राम लखन संग गाए, लखन संग आए, लखन संग गाए, अरे लाज भरी सीता गोरी, सरजू तट राम खेले होरी। और भोजपुरी में तो जोगीरा भी है, बिरहा में भी होली गाते हैं। अरिया रे महनवा में बरसाए न बरसे, फागुनवा में रंग रस रस बरसे, फागुनवा में रंग रस रस बरसे। और कई जो भक्ति के ब्रिज के पद हैं वो बनारस में गाए जाते हैं। जैसे बरजोरी करो ना मोसे होरी रे, बरजोरी करो ना मोसे होरी रे, बरजोरी करो ना मोसे होरी रे, बरजोरी करो ना मोसे होरी रे। तो राग पीलू में, कहीं राग खमाज में खूब इस समय तो आनंद ही आनंद, बनारस में सब जगह होली में, ब्रज में, अवध में खूब होली का रंग बिखरा पड़ा। सनसेट टीवी के स्टूडियो में जरूर होली के रंग उड़ रहे हैं। नहीं, आभार आपका कि आज आपने इतने सुंदर उत्सव के समय के साथ बुलाया है जी। हम थोड़ा सा जेन जी के बारे में बात करना चाहते हैं मालिनी जी। अगर मैं आज के युवाओं के बारे में बात करूं तो उनको कैसे होली के जो फाग हैं, जो रंग हैं, उनको अगर जोड़ने की बात हो तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनके लिए, कैसे जोड़ा जाए?
देखिए, जेनजी जब हम बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इस जेनजी के साथ सबसे सशक्त बात यह है कि एक ऑडियो विजुअल दौर में बड़े हो रहे हैं, जहाँ पर इन्हें जो कुछ ये चाहते हैं वो देख सकते हैं। त्योहार कैसे मन रहे हैं टीवी चैनल्स पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पीढ़ी 10 वर्ष से ये देखते हुए बड़ी जो हो रही है, उसको कहीं ना कहीं अब ये समझ में आता है कि वर्चुअल आनंद कभी भी वास्तविक आनंद को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप वर्चुअल आनंद, आप 4 लोग को होली खेलते हुए देख सकते हो, लेकिन जब तक वो रंग यहाँ न लगे उस आनंद को आप नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है क्या कि एक नई चीज़ जो बड़ी अच्छी शुरू हुई है आजकल, ख़ास तौर पे मेट्रो शहरों में, जो बड़े बड़े शहरों में आजकल सोसाइटीज़ में ये बात महसूस, सोसाइटीज़ माने जो कॉलोनी बिल्डिंग्स की सोसाइटीज़ हैं, जहाँ ये महसूस किए जाने लगा है कि होली नहीं खेली जा सकती या होली नहीं खेल पा रहे हैं। पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि लोग जो एक दूसरे के यहाँ होली खेलने जाते थे, तो वो लोग अपने आप में अपनी अपनी कॉलोनी में बिल्डिंग्स में होली करते हैं, वहाँ पे बच्चे जाते हैं और देखते हैं। लेकिन नई नई जो चोंचले कुछ शुरू हो गए हैं, चोंचले माफ़ कीजिएगा शब्द के लिए, उससे मुझे ज़रूर बड़ी परेशानी होती है। जैसे ये आ गया है कि फूलों की होली खेलेंगे, अच्छी बात है खेलिए, या रंग से मुझे एलर्जी है। अरे भाई, हम लोग सब ज़िंदगी भर होली से खेलते रहे, और होली के दिन ये लोग सब सोचते हैं कि हम खेलें और 2 घंटे में छूट जाए। अरे क्यों भाई, 3 दिन तक हम लोग तो सोचते थे, कोशिश करते थे कि पूरी तरह न छूटे। जब तक 2 दिन तक लोग ये टोके ना कि वाह भाई वाह मालिनी क्या होली खेली, तब तक हम लोग को सुख नहीं मिलता था। वो पीढ़ी बनी है, क्यों चाहते हैं कि 1 बजे खेला और 4 बजे रंग छूट जाए। तो हम लोग तो कहते ना कि ऐसो रंगो रंगो सावरो, जो रंग छोड़े न छूटे न छुड़ाए, जो रंग छूटे न छुटाए। तो ये मैं कहना चाहती हूँ जेनजी को कि छक के होली खेलिए, और आपस में मित्रों को, अब की बार समय है जो इसको देख रहे हो, अपने मित्र मंडली को बुलाइए। जैसे आजकल आप लोगों ने वो शुरू कर दिए है ना, कीर्तन नाइट्स शुरू हो गई हैं। तो ये तो जेनजी बहुत, मुझे लगता है, कल्चर कॉन्शियस है और कम्युनिटी कॉन्शियस भी है। वो ये समझ रहे हैं कि एक दूसरे का सानिध्य जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। जो कट गए उनको पास लाना पड़ेगा, और त्योहार से बड़ा एक दूसरे को पास लाने का क्या तरीका नहीं होता है। आप देश विदेश के कई आपके दौरे होते हैं, क्या समय बदला है? जो एक सुनने का जो एक लेवल होता है, क्या समय बदला है? क्या एक बार फिर से वापस यू टर्न परंपराएं हमारी हो रही हैं बाहर में? आपने महसूस किया है? बिल्कुल, बाहर नहीं, भारत में भी। बाहर तो देखिए है ही। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 20-25 साल से विदेश में मेरे इतने कार्यक्रम होते हैं, और आप देखिए हमको कौन बुलाएगा विदेश में? हमें कौन बुलाएगा? हमको वहाँ पे रहने वाले भारतीय बुलाते हैं जी। छठ के लिए बुला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड में बुला रहे हैं होली खेलने के लिए, मॉरिशस में दिवाली के लिए बुला रहे हैं, अमेरिका में बुला रहे हैं, और तो और दुबई में होली के लिए बुला रहे हैं। अभी मैं बता रही थी लास्ट ईयर आपके यहाँ विमेंस डे पे बुलाया गया था, मैं नहीं आ पाई थी। दुबई में होली खेलने के लिए बुला रहे हैं। अमेरिका में फिलाडेल्फिया में गणेश उत्सव के लिए बुलाया जा रहा है, बसंत पंचमी के लिए यूएस में बुला रहे हैं। तो आप ये खुद सोचिए कि जो हमारा डायस्पोरा है, जो हमारे पूरा भारतीय समाज है, वो आज अपनी परंपराओं को विदेश में मनाने में शर्म नहीं महसूस करता, वो अभिमान अब महसूस करता है। और हम उस अभिमान में कहीं ना कहीं एक कह लीजिए उस महायज्ञ में हम भी उस अनुष्ठान का हिस्सा बन जाते हैं कि भाई गा करके हम भी उनके आनंद को द्विगुणित करें, बाहर भी यहाँ भी। अब जो एक पहले था कि जो पता नहीं कैसे ये विदेशियों ने जो माइंड को हमारे कॉलोनाइज किया जी, तो वो तो बहुत सफल हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पीढ़ी ने त्योहारों को रच करके मनाने वालों को गवार कहना शुरू कर दिया। अपने वस्त्र, अपनी भाषा, अपने खान पान, अपनी भारतीयता पे जो सुख और अभिमान महसूस करे, उसको देहाती और पिछड़ा घोषित कर दिया। त्योहारों को तो मैं तो, आप समझ सकती कि मैं तो बहुत घोषित देहाती बहुत समय की रही हूँ। मुझे इतना आनंद आता है अब ये देख करके कि जो हम कितने समय से कहते आए, आज मुझे इसीलिए जो आप कहते हैं वो सुख, इसीलिए मुझे अब लगता है कि जब 18 वर्ष के लड़कों से लेकर 80 वर्ष के वालों को मैं देखती हूँ कि वो जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स हो रहा है, और एक बार फिर से अपने त्यौहार, अपनी भाषा, अपने खान पान, अपने होने पर कि ये हम हैं और हम ऐसे मनाएंगे, और जिनको नहीं मालूम है वो जानने में रुचि अपनी
व्यक्त करें, इससे सुंदर क्या हो सकता नहीं, है। लेकिन आप अपने पहनावे को चाहे जो कहें, लोगों की नज़र में वो सुंदरता है जो आपके कपड़ों में, आपकी पोशाक में मालिनी जी, ये आज है, आपकी भारतीयता में ये आज है, बाहर भी दिखती है, बहुत दिखती आज है। मैं बात कर रही हूँ आपसे 40 साल पहले। मैं तो, मेरा विवाह हुआ है 38 साल हो गए मेरी विवाह को जी। जब मनुष्य सफल होता है तो सफलता की रियलिटी आज देख रही है आपको। मैं 60 वर्ष की हुई हूँ इस साल। मैं 38 साल पहले, 39 साल पहले शुरू से सीधा पल्ला पहले दिन से पहनती आई हूँ, शुरू से मांग भरती आई हूँ, शुरू से बड़ी टिकुली लगाती थी। उस समय जब आसपास के लोगों को बिंदी न लगाने का फैशन एक चला था, आपको याद है? और उस समय इतनी बड़ी बिंदी और सिंदूर सबको लगता था कि भाई 18वीं शताब्दी वाली बात। 80s 90s 20 उस पीढ़ी में, और तब भी मैं अपने कन्विक्शन में कन्विंस थी कि जितना दूर जाओगे उतना वापस इस जड़ से जोड़ने के लिए आना पड़ेगा। फॉलो कर रहे हैं आप, देखिए सब फॉलो कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कि आपकी तरह साड़ी पहनना, आपकी तरह ये करना आपका, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मेरी तरह मैंने किसी की तरह नहीं किया। मैं जो पहनती हूँ ऐसी मैं दादी सजती थी, ऐसे ही माँ सजती थी, और भारतवर्ष की एक आम स्त्री ऐसे ही सौभाग्यवती जो स्त्री है वो अपने सौभाग्य में आनंद महसूस करती है। तो अपना श्रृंगार, अपना व्यवहार, उसको तो पूरी तरह से आज भी बिछिया अच्छी हम लोग सब पहनते हैं। आखिर में है अब हम इस कार्यक्रम के, होली के गीतों में जब राधा कृष्ण का वर्णन होता है और जब आपको अगर गाने का मौका मिलता है तो उस वक्त आपकी भावना क्या होती है? मैं वृंदावन पहुंच जाती हूँ। ये एक बहुत, मेरी इस वर्ष एक पुस्तक आई चंदन के वाण जी, तो मैंने उस किताब में यही लिखा है कि जब इतने वर्षों के अभ्यास के बाद लोकगीत सिर्फ मुंह से प्रस्फुटित होने वाले सिर्फ शब्द और साहित्य नहीं रह जाते, वो आपके मन के आवेग हैं जो शब्द पाते हैं और यहाँ से फूटते हैं। ये जब आप महसूस करते हैं, जब आपको ये ऐसा लगने लगता है, तो आपको, आप मानसिक रूप से आप होली खेलते हैं। आप भी गोपिका बन गए, कृष्ण के रास आप गा रहे हैं तो भी आप वही पहुंच गए। जब तक वो बड़ी एक परकाया प्रवेश है, मैं इसको कैसे बताऊं, जैसे एक आप कहते हैं ना, यू गेट ट्रांसपोर्टेड देन यू ट्रांसपोर्ट योर ऑडियंस ऑल्सो, टेलीपोर्ट, कि भाई आप यहाँ बैठे हो, आप ऑडियंस, लेकिन मैं चाह रही हूँ मेरे संग चलो वृंदावन में जहाँ पर ऐसे होली खेली जा रही है। वो एक अनुष्ठानात्मक कह लीजिए मेरी ओर से एक ऐसे, अब तो होता है, प्रभु की कृपा से हो जाता है, मुझे तो दिखता है और अब दर्शक कहते हैं उन्हें भी दिखता है। आखिर में मैं आपकी जो गुरुजी हैं जी, मैं उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। कैसे आपके दिल में, आपके आत्मा में उनकी जो सीख है वो उतरी है? गुरु गिरिजा देवी जी, पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी, जिन्हें हम लोग बहुत श्रद्धा से अप्पा जी कहते हैं। अप्पा जी वो साक्षात देवी का, सरस्वती माँ का जैसे एक मानवीयकरण कर दीजिए, वही हमारी गुरु। अप्पा जी को हमने पहली बार देखा था जब मैं 7 बरस की थी, विंध्याचल में गाते हुए। मिर्ज़ापुर में पिताजी थे, वहीं पे सबसे पहले देखा था, और देखा था तो देखती रह गई। और कुछ तो कह लीजिए कि विंध्याचल माँ में वहाँ देखा गाते हुए, और बनारस की गायकी सदा के लिए जैसे एक आदर्श सा मन में बैठ गया। फिर उसके बाद उनसे हमारी भेंट हुई फिर से, जब मैं भातखंडे से पास आउट कर रही थी, वो गाने आई थी और इन्होंने वहाँ गाना सुना और मुझसे कहा कि तुमको ठुमरी गानी चाहिए। लेकिन फिर विवाह हो गया, ऐसा कुछ सिलसिला नहीं बन पाया। लेकिन प्रभु भी जब कुछ चाहो तो वो उसको पूरा करा करके रखते हैं। मेरी भक्ति में श्रद्धा थी या उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, दोनों में से कुछ तो रहा होगा कि मैं अप्पा जी के पास बनारस में सीखना आरम्भ किया। 20 साल उनके अंतिम सांस तक, जब उनका शरीर शांत हुआ, वहाँ से वे प्रभु में विलीन हुए, तब तक सीखती रही। तो वो तो मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि जो भारतीय संगीत परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा है, उस माध्यम से सीखने का मुझे सौभाग्य मिला। जब मैं साथ उनके रहती थी, साथ रहकर, साथ भोजन बनाना, साथ गाना, साथ रियाज करना, साथ बाज़ार जाना, साथ वो जो एक आप फिर रच कर के जो गुरु से सीखते हैं जी। और कितना लंबा अनुभव रहा कि जब वे मंच पे बैठी हैं तो मैं उनके पीछे तानपुरे पे बैठी हूँ,
तो दर्शकों को देखना, श्रोताओं को देखना, वो उनके संग तो मैंने सिर्फ संगीत नहीं, जीवन के बहुत सारे सुख, जीवन की बहुत सारी शिक्षाएं और बहुत सारे संस्कार उनसे सीखे। और वो भी बड़ी उत्सव धर्मी थी, होली खूब वो भी खेलती थी और होली गाती थी। तो वो मैंने उनसे देखा और सीखा कि आमतौर पर लोगों की एक धारणा हो जाती है ना कि भाई कलाकार की जब उम्र हो गई जी। तो भाई वो कहते हैं चलो बच्चे जब खेले हम क्या, वो ऐसी नहीं थी। वे तो जैसे जो एक कहते हैं ना स्वांग, होली में ठिठोली करना, किसी को किसी के संग कुछ भी करना, मजाक रच देना, किसी की एक प्रहसन रच देना और बुरा न मानो होली करके, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें रचती थी कि हम लोग दंग हो जाते थे कि अप्पा। और तब समझ में आता था कि नहीं, यही तो बनारस है कि कलाकार में जब तक वो सारे जीवन के रस नहीं होंगे जी बिल्कुल, तो वो होली को कहेगा कहाँ से। तो उनसे तो मैंने, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका, बनारस का बहुत आशीर्वाद है। अप्पा जी को पाने के बाद जीवन बहुत आध्यात्मिक हो गया कहूँगी। और उन गुरु को हम भी नमन करते हैं मालिनी जी कि आपकी तरह जो एक हीरा है वो भारत को मिला आपकी आवाज़ के तौर पे। मुझे इतना एक आपने पूछा है जी, तो ये चूँकि आपने अभी आप ये जो बात कही, वर्ष 2016 में जी अप्पा जी को पद्म विभूषण मिला जी। और हम लोग तो मनाते थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ठुमरी को विश्व में जो पहचान दिलाई। न सिर्फ ये, गिरिजा देवी जी हमारी गुरु ने गुरु शिष्य परंपरा में इतने शिष्य तैयार करे जो पूरी दुनिया में गा रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह उनके शिष्य हैं। इतने शायद शिष्य पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के और पंडित बिरजू महाराज जी के होंगे जितने अप्पा जी ने तैयार किए, जो आज भी उनका नाम लेके गाते हैं। तो जब पद्मश्री की घोषणा हुई मेरी और उनका पद्म विभूषण एक ही दिन, तो 26 जनवरी के दिन, 25 जनवरी को शायद घोषणा होती है, तो 25 जनवरी या 26 जनवरी ध्यान नहीं, तो अखबार में सुबह जो निकला तो निकला बनारस के गुरु शिष्य परंपरा को मिला सम्मान। और फिर नीचे लिखा था कि अप्पा जी को पद्म विभूषण और गुरु शिष्या को पद्मश्री उसी साल। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट था, वो आशीर्वाद था बनारस का कि कितनी सुंदर बनारस में ही इस तरह के हेडलाइन सोची जा सकती थी कि ये एक गुरु का भी, मैं भी अब उस उम्र में हूँ जहाँ पे शिष्य हैं जो सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक समय जब आता है कि आपका शिष्य आगे बढ़े और शिष्य को आगे बढ़ते हुए आप सुख लें, और गुरु के इतने सर्वोच्च पायदान पे शिष्य भी वहाँ पहुँचे कि उसको पद्मश्री मिले, तो ये गुरु के गुरुत्व का भी कितना बड़ा सम्मान है कि भाई ऐसा गुरु हो कि जो अपने जीवन काल में सिखाता जाए, ऐसे सिखाए और तैयार करे। बहुत सारे मेरे सवाल थे लेकिन आपने हर सवाल को जवाब के साथ दे दिए मैंने। आप पिरोते चली गई। अब मेरे पास सचमुच सवाल फिलहाल कम है, लेकिन आखिर में कोई हमारे चल रहा आधे घंटे से हमारे दर्शकों के लिए एक आप अगर फाग आखिर में अगर कुछ गुनगुनाना चाहें आप। उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, उड़त अबीर गुलाल लाली। लाल भयो अंबर लाल भई जमुना, लाल भयो अंबर लाल भई जमुना, लाल भय गौए गोपाल, उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, उड़त अबीर गुलाल। ब्रज हमारे स्टूडियो में उतर आया। बहुत बहुत आभार आप सबके जीवन में उतर आए। होली छक के मनाइए, जितनी दूरियां हो उनको पाटिए और उत्सव को उत्सव की तरह मनाइए। होली मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आभार इसके लिए। तो फागुन का जो यह उत्सव है वो हमें याद दिलाता है कि रंग केवल चेहरे पर नहीं दिलों में भी लगाए जाते हैं। लोक संगीत हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी परंपरा को संजोता है और आने वाली पीढ़ियों तक संस्कृति की यही विरासत पहुंचाता है। मालिनी अवस्थी
और उनके सुर ने इस मंच को सचमुच रंगों से भर दिया है। उनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का यह त्यौहार आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए। हैप्पी होली। नमस्कार। उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, उड़त अबीर गुलाल। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।